हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 का विज्ञान यानी कि साइंस का एक और महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है ना, इसमें हम लोग तीसरा मॉडल पेपर को देखने वाले हैं साइंस का। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न है ना, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा कि आप लोग फ्री में पीडीएफ वगैरह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, जिस भी विद्यार्थियों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सिंपली मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कर दीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, जो भी विद्यार्थी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड देखिएगा, प्रश्न एक रहा है कि विभवांतर किस में मापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ए मीटर से, और ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर से, और ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ये विभवांतर जो है ना वोल्ट मीटर से मापा जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि विद्युत एमीटर से क्या मापा जाता है। तो एमीटर से जो है ना विद्युत धारा मापा जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 7 आवर्त, या फिर 9 आवर्त, और ऑप्शन सी 8 आवर्त, और ऑप्शन डी है 12 आवर्त। तो फ्रेंड, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। और दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं। 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कराए कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हो लाल रंग का, और ऑप्शन बी हरा रंग का, या फिर पीला रंग का, और ऑप्शन डी में आपको दिया बैंगनी रंग का। तो फ्रेंड, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो यहाँ पे मतलब पट्टी श्वेत मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, ठीक है। जिनमें से जो कलर होते हैं ना वायलेट यानी कि बैंगनी कलर का झुकाव सबसे अधिक होती है। और दोस्तों, ये जो लाल कलर होता है ना, इसका झुकाव सबसे कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया योनि में, और ऑप्शन बी है गर्भाशय में, या फिर फेलोपियन नलिका में, और ऑप्शन डी है अंडाशय में। तो फ्रेंड, ये अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है, फेलोपियन नलिका या फिर फेलोपियन ट्यूब में होता है, जिसे हम लोग अंडवाहिका भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या करा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया जनित्र, और ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, और ऑप्शन सी एमीटर, या फिर मोटर। तो फ्रेंड, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र यानी कि जनरेटर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कराए कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पुंकेसर में, या फिर अंडब में, या फिर वर्तिकाग्र में, और ऑप्शन डी वर्तिका में। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि फूल में नर प्रजनन अंग जो होते हैं ना पुंकेसर में होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कम हो जाता है, या फिर स्थिर रहता है, और ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो फ्रेंड लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बैंगनी रंग का, और ऑप्शन बी है लाल रंग का, या फिर नीला रंग का, और ऑप्शन डी में आपका दिया पीला रंग का। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये लाल रंग जो है ना बिना छितराए अधिकतम दूरी तय करता है, इसलिए ये लाल रंग का प्रयोग जो है ना खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हरा, और ऑप्शन बी में आपका दिया लाल या फिर नीला, और ऑप्शन डी में आपका दिया काला। तो फ्रेंड क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ना हरा होता है, यही क्लोरोफिल वर्णक यानी कि पत्तियों का रंग किसके कारण से हरा होता है, क्लोरोफिल वर्णक के कारण से होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे सीएनजी का उपयोग, या फिर एलपीजी का उपयोग, और ऑप्शन सी है बायोगैस का उपयोग, या फिर कोयला का उपयोग। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये सीएनजी का उपयोग जो है ना खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, मोटर गाड़ी के वाहनों में किया जाता है इसका प्रयोग। इनके अलावा एलपीजी गैस, कोयला और बायोगैस का उपयोग जो है ना खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया ध्वनि ऊर्जा में, और ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा में, या फिर सौर ऊर्जा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्रकाश ऊर्जा में। तो फ्रेंड डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को ना किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आंख के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आंख के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको रेटिना पे, या फिर आइरिस पे, और ऑप्शन सी पुतली पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड आंख के जिस भाग पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, तो उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि अपवर्तन के कितने नियम है। तो फ्रेंड जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि टॉप लेवल के प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्र में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उत्तल लेंस का, या फिर, और ऑप्शन बी अवतल दर्पण का, या फिर उत्तल दर्पण का, और ऑप्शन डी में आपका दिया समतल दर्पण का। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्र में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या करा है कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बड़ा और सीधा, और ऑप्शन बी है छोटा और उल्टा, और ऑप्शन सी है छोटा और सीधा, या फिर बड़ा और उल्टा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो छोटा और सीधा बनता है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ हवा की सहायता से, या फिर जल की सहायता से, और ऑप्शन सी है पानी की सहायता से, या फिर प्रकाश की सहायता से। तो फ्रेंड हम किसी भी वस्तु को जो है ना प्रकाश की सहायता से देखते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रकाश हमेशा जो है ना सीधी रेखा में गमन करती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि विद्युत मोटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, या फिर नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, या फिर चांदी का, और ऑप्शन डी में आपका दिया तांबा का। तो फ्रेंड जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं ना, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि
सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सोना है या फिर चांदी है, और ऑप्शन सी है तांबा या फिर लोहा। तो फ्रेंड सबसे ज्यादा आघातवर्धीय जो धातु है ना यहाँ पे कौन सा है? सोना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड 19 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, वह कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है? तो फ्रेंड ऐसे में जितने भी धातु होते हैं ना वो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन कौन ऐसा अधातु है जो अपवाद है, जो विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक यानी कि चालक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कोयला या फिर लोहा, और ऑप्शन सी है सोना, और ऑप्शन डी में आपको ग्रेफाइट। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु होते हैं, फिर भी ये विद्युत का चालक होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 1 ग्राम सोना से जो है ना लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार खींचा जा सकता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये कोयला जो होते हैं ना अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 6 होता है या फिर 4 होता है, और ऑप्शन सी 2 होता है या फिर 7 होता है। तो फ्रेंड जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 होता है तो वह विलयन उदासीन होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया चांदी, और ऑप्शन बी है लोहा, और ऑप्शन सी है सोना या फिर तांबा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि कौन ऐसा धातु है जो फ्री स्टेट यानी कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, वो आपका सोना होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि लोहा क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया धातु या फिर अधातु, और ऑप्शन सी उपधातु या फिर ये सभी। तो फ्रेंड ये लोहा एक प्रकार का क्या होती है? धातु होती है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लोहा का या फिर मैग्नीशियम का या फिर कार्बन का, और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम का। तो फ्रेंड ये हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं ना ये कार्बन के अपरूप होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को बता रहे हैं दोस्तों, इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और आज की इस क्लास में जो हम लोग टॉप लेवल के प्रश्न को सिलेक्ट किए, जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अगर आप भी इस बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा और सारा क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि डेंगू का मच्छर किस पानी में पनपते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे मीठा पानी में, और ऑप्शन बी है गंदा पानी या फिर साफ पानी में, या फिर इनमें से सभी में। तो फ्रेंड डेंगू का मच्छर जो है ना ये साफ पानी में पनपते, इसे आपको पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है ना गंदा जल में पनपता है, इसे आपको पता होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उत्पादक है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे सर्प या फिर मेढक, और ऑप्शन सी ग्रास होपर या फिर घास। तो फ्रेंड यहाँ पे उत्पादक जो है ना घास है, इसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया है वो XX या फिर YY, और ऑप्शन सी XY या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है ना वो आपका कौन सा गुणसूत्र होता है? लिंग गुणसूत्र तो होते हैं XY, और स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होते हैं? तो XX गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सोना या फिर चांदी, और ऑप्शन सी है लोहा या फिर हीरा। तो फ्रेंड दुनिया का जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है ना हीरा, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये हीरा जो है ना कार्बन के अपरूप होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 5 रंग या फिर 6 रंग, और ऑप्शन सी है 7 रंग या फिर 3 रंग। तो फ्रेंड सूर्य के प्रकाश में जो है ना 7 रंग होते हैं, यानी कि जो श्वेत प्रकाश होते हैं ना ये 7 रंगों का सम्मिश्रण होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि
बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया डीसी धारा या फिर एसी धारा, और ऑप्शन सी है दोनों या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड बैटरी से जो ना डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट निकलती है, जिसको हम लोग दिष्ट धारा भी के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया धन आवेश या फिर ऋण आवेश, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं ना ऋण आवेश होते हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कार्बन या फिर हीलियम, और ऑप्शन सी है सोना या फिर चांदी। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अक्रिय तत्व होंगे ना कौन होंगे? हीलियम होंगे, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे सीधा या फिर उल्टा, और ऑप्शन सी है टेढ़ा या फिर सभी तरीका के। तो फ्रेंड रेटिना पे किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि रतौंधी किस विटामिन के कारण से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको विटामिन ए की कमी के कारण से, या फिर विटामिन सी की कमी के कारण से, और ऑप्शन सी विटामिन डी के कमी के कारण से, या फिर विटामिन ई के कमी के कारण से। तो फ्रेंड ये जो रतौंधी होता है ना किस विटामिन के कमी के कारण से होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण से होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ओजोन परत किस हानिकारक किरण से हमें रक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवरक्त किरण या फिर तापीय किरण, और ऑप्शन सी है परावैंगनी किरण या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड जो ओजोन परत होते हैं ना ये किस हानिकारक किरण से हमें रक्षा करता है? तो अवरक्त किरण, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों परावैंगनी विकिरण यानी कि परावैंगनी किरण से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये परावैंगनी किरण से मतलब कौन सा बीमारी होता है? तो कैंसर होता है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, त्वचा में कैंसर होता है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लसिका या फिर प्लाज्मा, और ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना ये रुधिर का एक अवयव है जो रक्तस्राव को क्या करता है? बहाव मतलब रक्तस्राव को रोकता है बहाव होने से। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया सीधा, और ऑप्शन बी है उल्टा, और ऑप्शन सी है तिरछा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी तरह के। तो फ्रेंड जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना ये कैसा होते हैं वही आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या कैसा होते हैं दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा होते हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं ना वो हमेशा सीधा होते हैं। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भारत में घरेलू प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है? तो फ्रेंड भारत में घरेलू प्रतिवर्ती धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि 1 सेकंड में जो है ना 50 बार दिशा चेंज करती है दोस्तों। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि गोबर गैस का मुख्य अवयव घटक है? तो यहाँ पे मुख्य घटक बताना गोबर गैस का कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मीथेन गैस या फिर इथेन गैस, और ऑप्शन सी ब्यूटेन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस। तो फ्रेंड गोबर गैस का जो मुख्य घटक है ना कौन सा गैस है दोस्तों वही आपको बताना है। तो मीथेन गैस है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन है? तो ब्यूटेन गैस है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उसमें प्रभाव पे या फिर चुंबकीय प्रभाव पे, और ऑप्शन सी है दोनों पे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बिजली की घंटी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत पे कार्य करता है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सोने की शुद्धता की माप किससे की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मीटर में या फिर फुट में, और ऑप्शन सी कैरेट में या फिर हर्ट्ज में। तो फ्रेंड जो शुद्ध सोना होता है ना उसकी सोने की शुद्धता की माप किससे की जाती है? तो कैरेट में की जाती है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है ना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद होना चाहिए।
तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना फाइनली काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 40 मोस्ट इंपोर्टेंट विज्ञान के एमसीक्यू वायरल क्वेश्चंस को देख चुके हैं। जो बोर्ड एग्जाम में है ये 40% में से जो ना काफ़ी सारे पर्सन 100% लड़ेगा। और दोस्तों जिस भी विद्यार्थियों को ये 40% में से अगर आपको जो भी पर्सन अगर याद ना हो ना दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों उस पर्सन को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये 40% में से आपको पहले से कितना पर्सन का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। और इनके साथ साथ ये SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है, तो प्रश्न ये कराए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे सीधी रेखा में या फिर टेढ़ी रेखा में या फिर किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना तो जल्दी से जाइए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं ना तो सिंपली आपको गूगल पे चले जाना पड़ेगा। तो PDF कैसे डाउनलोड कीजिएगा, तो सिंपली इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड PDF डाउनलोड करने के लिए जो ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में लिखना पड़ेगा measuretargets.com, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जिस तरह लिखते हैं ना उसी प्रकार आपको लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड measuretargets.com जैसे लिखते हैं ना तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको मैट्रिक एग्जाम इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं ना तो कुछ इस तरह का हमारा होम पेज खुलेगा जो खुलने वाला है। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे देखने पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे ऑफिशियल साइट का जो होम पेज खुल गया। तो सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट PDF डाउनलोड और यूट्यूब चैनल तो सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पे लाखों छात्र हुआ परेशान, यहाँ पे वार्षिक परीक्षा इस तारीख से शुरू होगा। अगर आपको ऑफिशियल डेट पढ़ाना नहीं है ना तो सिंपली इस वाले पोस्ट पे क्लिक करके जाना दोस्तों। यहाँ पे आपको जो ना पता कर लेना है कि किस दिन कौन सा एग्जाम है। तो यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप सारा आर्टिकल को बताया गया है, एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो आप लोग इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी दिया गया है। और नीचे यहाँ पे बैग जैसे ही आते हैं ना तो यहाँ पे क्लास 10 का NCERT नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे प्राप्त कीजिएगा, तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्लास 10 NCERT सॉल्यूशन। तो सिंपली यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस सॉल्यूशन इन हिंदी, तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो इस तरह का कुछ एक विज्ञापन खुलेगा। तो सिंपली इसको खोल लेना है। उसके बाद ना दोस्तों 1-2 सेकेंड वेट करना है। तो फिर यहाँ पे आपको जो है ना तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे वहाँ पे क्लिक कर देना तो सिंपली यहाँ पे हमारे विज्ञान यानी कि साइंस NCERT सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज PDF फ्री में मिल जाएंगे। इनके साथ साथ नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना तो यहाँ पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको मतलब जो है ना चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप सब कुछ यहाँ पे टाइप पर्सन मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देने के ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करना होगा। PDF डाउनलोड करने के लिए PDF डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में एजुकेशन से संबंधित जो भी पोस्ट होते हैं ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ यहाँ पे टोटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आप लोग जो है ना फ्री में जरूर पढ़ाई कीजिए दोस्तों दिल से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सिंपली मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए। आपको जो है ना व्हाट्सएप में बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।